ओम नमः शिवाय, ओम मनः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। तो ये इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है? अगर हम डिस्पैशनेटली देखें तो नीचे वाला, सबसे लास्ट वाला में। फोर्थ वाले में। जी। सबसे लास्ट वाला में डॉक्टर साहब। जी। जी शुक्ला जी, आपका क्या ओपिनियन है? मेरा तो थर्ड में है सर। श्री नमस्कार। ओके। वो अब मुझे नहीं पता ये वेरिएशन का क्या वो है। मैं तो ये इस मंत्र पर बहुत साल से काम कर रहा हूँ। तो हर बार कोई ना कोई एक पॉइंट आता है जो सबसे मुश्किल पार्ट। देखिए क्या होता है पूरे प्रोसेस में। जैसे ओम लिखा हुआ है, मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं कह दूं कि नहीं ये सही नहीं है, गलत है। बट जो सही है उसको सामने भी रखना पैरेलली, सो दैट हम्म। अगर कोई तरीका है जिससे मेजरमेंट हो सकती है तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितनी बार भी मेजरमेंट करे थे वो नमः के हिसाब से करे थे। कल जब मैं मंत्र लिख रहा था, कल मैं वो शिव शक्ति का मंत्र लिख रहा था एक। तो जब उस मंत्र को लिख रहा था, लिखने के बाद सडनली एंड में जो है मैं उसका फाइनल पार्ट लिख रहा था तो वहां भी नमा करके कुछ आ रहा था। तो एकदम से वो अंदर से आवाज आई बिल्कुल कि ये नमा होगा या मना होगा। और इसका मैं रीजन भी देता हूँ आपको, एक सेकंड। ये ये मेरी स्लाइड दिख रही है आपको? हम्म। इसमें देखिए ये नमः जो है, ये स्ट्रक्चर में इस प्रकार है कि ये दोनों टेल हैं। टेल है, मतलब नीचे के हिस्से की तरफ है। हम्म। ये इस तरीके से है, जबकि ओरिजिनल फॉर्म में ये ऐसे है। तो मैंने इसलिए इसका वेरिएंट उठा के चेक करा कि ये टर्म दोनों एक साथ है, दोनों ही आकाश तत्व है। आकाश तत्व की जो 5 या 7 लेयर जो है, ये 7 लेयर हो गई अगर हम्म। हम एक तरीके से लेके चले। ये 7 में सबसे ऊपर जो है वो म आता है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र बंद का पार्ट है ये। तो मैं अगर म और न देख रहा हूं या न और म देख रहा हूं, कोई ना कोई तो डायरेक्शनल इशू है। हम्म। दो आकाश की स्थिति है, उसमें 2 पॉइंट हमारे सामने हैं। तो दो आकाश की स्थिति में आप संपर्क देखोगे ना कि ये हम्म। कोई ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या चीज हो रही है। हम्म। तो मैंने कहा कि मैं अगर कुछ नहीं जानता तो मैं इसको कैसे बोलूंगा कि हे भगवान शिव, आप मेरे मन में बस जाओ, हृदय में बस जाओ। कहीं ना कहीं उन्हें बिठाने के लिए, बैठने के लिए एक आसन दूंगा ना। हम्म। तो मैंने जब इसको देखा तो इस हिसाब से देखा कि आप सब जो है मेरे मन में या हृदय में, इन दो जगह ही मेरे को बैठाने के हिसाब से वो समझ में आएगा। हम्म। तो फिर मैंने कहा ये यहाँ पर मन नहीं है, मन का भी उल्टा हो गया, तो इसको उल्टा करके देखते हैं कहीं इसकी एनर्जी चेंज तो नहीं हो रही है। तो अब क्योंकि वो अपने आप ही कोई बोल रहा था, क्योंकि इतने साल से तो मैंने कभी ऐसा करा नहीं। तो जब कोई अपने आप बोल रहा था तो मैंने उसको देखा और मैंने उसको मन कर दिया, तो मन वो एकदम से वो ज्यादा वाइब्रेट करने लग गया। हम्म। फिर
शिवाय जो है, अगर मैं शिवाय को भी लेकर चलता हूँ, अगर डॉक्टर साहब हम अगर क्षत्रिय वाला डालेंगे तो? सर अभी तो हम ये मंत्र पे नहीं है ना। अभी मैं हाँ। एक सेकंड वो मंत्र वाली स्लाइड खोल रहा हूँ, एक सेकंड। अभी ये स्क्रीन दिख रही है ना? हम्म। अब देखिए क्या है यहाँ पर, जब मैं इसको शिवाय लिख रहा था, तो मेरा जो बीज मंत्र बन रहा था वो बन रहा था य श वी। यस यस यस। ठीक है जी। हम्म, क्योंकि ये तीन अल्फाबेट ही इसमें दिख रहे हैं मेरे को, मैं इसको हम्म। य श श्व इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि शिव में कोई वो नहीं है, मतलब ये दोनों उसके तौर पे, तो यक्ष्वी मनः शिवाय। अब इसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए। आज आपका वीडियो क्यों ऑफ है आज? मेरा? जी। ओ सॉरी, वो गलती से प्रेस हो गया लगता। हाँ अभी ऑन है। जी। सॉरी। इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब। काफी प्रिकिंग सेंसेशंस हैं। अच्छा, वैसे भी अगर आप देखें, शिव के भक्त थे कुबेर, हम्म। और कुबेर जो है उनके लिए टर्म क्या यूज होता था? यक्ष। यक्ष।
तो ये यक्ष टर्म तो यहाँ पर भी मौजूद बन रही है, ये यक्षवी बन रहा है। इन अ वे इट इज गोइंग टुवर्ड्स यक्षवी। तो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स थे जिनको भी हम देख रहे हैं, मंत्र में ऐसा क्यों है कि जो सबसे ज्यादा हायर एनर्जी वाला है उससे लोगों को कनेक्ट नहीं होने दिया। हर वो चीज जो एनर्जी को कम कर रही है उसको, जो चीज एनर्जी को कम कर रही है उसको पॉपुलराइज करा गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी। मैं अगर मेरे गुरु से बंधा हुआ हूं और वो गुरु मुझे अगर ये कह रहा है कि भाई बेटा तू प्रश्न मत कर, हम्म तो कोई कोई भी गलती कितने साल तक परकोलेट हो सकती है, इसकी कोई लिमिट हो सकती है? हम्म कोई चीज मुझे नहीं पता, समझ में आता है, मेरे गुरु को भी नहीं पता, समझ में आता है, उसके गुरु को भी नहीं पता, समझ में आता है। क्यों? क्योंकि किसी ने थ्योरी में छेड़छाड़ करी। ये मेरा पॉइंट है कि हमारे देश को सीधे तरीके से कभी कोई गुलाम बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता था। तो ट्रेचरी करके जो है उन्होंने धीरे धीरे हर उस पॉइंट पर फोकस करा जिनसे हमारी एनर्जी जो है वो घट रही थी। अब अगर आप ध्यान से देखें, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के पैर छूने के बाद विवेकानंद को ऐसा झटका लगा जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरा उस दिन के बाद मेरा सब कुछ बदल गया। उस और रामकृष्ण परमहंस तो अनपढ़ थे, बट उनकी हम्म एबिलिटी क्या थी, उनका जो देवी के साथ में संबंध जो था वो संबंध फिनोमिनल था। टू एन एक्सटेंट वो अपने, ये कहा जाता है कि अपने आखिरी दिन तक जो है वो जैसे मैं और आप संवाद करते हैं वैसे वो काली के साथ में संवाद करते थे। और बाद में जब वो गए हैं तो उनका कपाल फट गया और प्राण बाहर निकल गए। हम्म तो इस प्रकार की चीजें बहुत दिव्य लोगों के लिए बोली जाती हैं। हम्म लेकिन विवेकानंद के लिए, विवेकानंद ने पूरे विश्व में रामकृष्ण परमहंस और उनके मिशन के बारे में बात करी, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि जो विवेकानंद के पैर छुए और उसको वैसे ही झटका लगा। ये पार्ट कहीं नहीं हुआ। और वो पूरी जिंदगी अपने गुरुजी के बारे में बात करते रहे। तो मैंने रियलाइज करा कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी के बारे में ही बात करता रहूंगा तो उससे फायदा क्या होगा? सही बात है। पर अगर प्रत्येक व्यक्ति मेरे गुरुजी के जैसा हो, मतलब अगर प्रत्येक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के जैसा हो, तो ये एक मीनिंगफुल पार्ट होगा। क्योंकि हम सब लोगों का स्पिरिचुअल एलिवेशन से मतलब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करा वो सब के सब रिसर्च के हिसाब से उस पॉइंट को जिसमें हायर एनर्जी है वो उसके लिए बात नहीं कर रहे थे। आप कोई सा भी मिशन उठा के देख लीजिए, कोई सा भी जो जितने भी ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं साधुओं की बात नहीं कर रहा। क्योंकि जो बढ़िया साधु है वो तो किसी से बात ही नहीं करता, ना ही किसी प्रपंच में फंसता। बट ये जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं विच इंक्लूड एवरीबडी ग्लोबली, तो ये एस्पेक्ट जो है इसको चेंज करना जरूरी है। और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क भी है बिकॉज ये ब्रांड शॉप्स है और इनके पास में फिनोमिनल पैसा आ रहा है। वो कौन पैसा लेकर आ रहा है, क्या हो रहा है, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। बट ये पूरे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो लोगों को उसकी प्योर स्पिरिचुअल फॉर्म से कनेक्ट नहीं होने दे रहे।
क्योंकि मैं क्यों ऐसी जगह बैठूं जहां पर कम ऊर्जा है, मैं तो उस जगह बैठूंगा जहां सबसे ज्यादा ऊर्जा है। ये मेरा एस्पेक्ट है जो मैं सब लोगों को कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाली शीट मैंने करेक्ट कर दी थी, आपको शेयर भी कर दी थी। हाँ जी। डॉक्टर, मिल गया। ठीक है सर, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक मैंने ये शेयर करा था, हाँ। पे आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। ये तंत्र तंत्र के अंदर एक यंत्र दे रखा है जो भगमालिनी से कनेक्टेड है। हम्म। तो जब मैंने इसको देखा तो ये जो भगमालिनी थी, इसमें जब मैं वो ब्रह्म ज्ञान वाला वो पढ़ रहा हूं, हम्म। तो उसमें भ जो है उसके दो अक्षर, दो लक्षण बताए थे। तो किसी ने जो रिप्लेस करा वो इस तरह से करा। तो जहां ये वाला टर्म यूज होता था वहां पर उसको रिप्लेस कर दिया भ से, और जहां ये वाला टर्म यूज होता था इसको रिप्लेस कर दिया ग से। तो जब मैंने इस आधार पर देखा तो मैंने वो उसमें जितने भी जो बीज मंत्र बनाए और लगाए गए थे उससे मैंने ये वाले जो, मतलब ये यंत्र जो है ये एक सीक्वेंशियल यंत्र है, तकरीबन 15-20 प्रकार के यंत्र बनते हैं। हम्म। तो जब मैंने वो सारे वो यंत्रों को उठाया तो अब उसमें क्या है कि वो पेटल्स की फॉर्म में यंत्र होते हैं, तो हर एक पेटल के अंदर लिखना होता है। तो बार बार वो मेजर टाइम जो जाता है वो पूरा ड्राइंग बनाने में जाता है। हम्म। मैंने कहा ड्राइंग भी क्या करनी है बनाकर, पहले तो ये वैलिडेट होना कि जो अंदर लिखा हुआ है, जो बीज मंत्र बनाए गए हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था कि इस पूरी स्टोरी में ज्वर को शांत करना वो मंत्र या यंत्र से हो रहा था। हम्म। ठीक है जी। हम्म। अभी वो शुक्ला जी को किसी ने एक वो वीडियो भेजा, वो एक साधु का, कि ये गंडे ताबीज और इन सब से कुछ नहीं होता, इलाज नहीं कराओगे तो कुछ नहीं। बट ये इलाज ही था, ये जानकारी नहीं थी, किसी ने हमारे मंत्रों के साथ छेड़छाड़ कर दी। पर वो बोल मुस्लिम रेफरेंस के लिए रहे थे, वो हिंदू रेफरेंस के लिए नहीं बोल रहे थे। हम्म। बट मेरा मानना यह है कि अगर जैसे चेचक जो है उसको शांत करने के लिए आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, हम्म। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स में कोई मेडिसिन नहीं जाती। हम्म। बट यहाँ पर ये मंत्र जो है इसको वैलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पिछले 10-11 साल से तो इस किताब के पीछे लग रहा हूँ। मैं हर बार कुछ ना कुछ एक छोटा सा चेंज आइडेंटिफाई करता हूँ, और उसके बाद ये, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये भगमालिनी को अगर मैं बना रहा हूँ तो मैंने इसको शर्व मालिनी बोल दिया। मालिनी टर्म जो है वो तो हम डिस्कस कर चुके ना, मालिनी क्या होता है। हम्म। न- म और ला, मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच में ये मल हो गया। तो हम्म। हम्म। मालिनी जो है वो हो गई जो इस 9 चक्रों की अधिष्ठात्री है, जी। जो इन्हें उत्पन्न करती है, इनका पालन करती है और इनका संहार करती है। तो इस प्रकार से जो वो उसको बोला गया भगमालिनी, बट वो था शर्वमालिनी। अब आप शर्वमालिनी की ऊर्जा ही स्कैन करके देखिए, आपको अपने चक्रास में बहुत ब्यूटीफुल सी वाइब्रेशन पता चलेगी।
बहुत अच्छी ऊर्जा है। एक ठंडक है, बहुत ठंडक है एकदम, वेरी कूल। तो ठंडक जो है वो हमारे चक्रास में, चक्रास की अधिष्ठात्री जागृत हो रही है, वो इस वजह से है कि वो जो फोर्स है, वो जो कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर जब आ गया तो वो फोर्स पता ही नहीं चल रहा है। हम्म। तो ऐसे करके अब वो वहां पर जो यंत्र दे, आपको क्या करना है, आपको ये जैसे यहाँ ज्वर शांति लिखा हुआ है और ये हम्म। लेफ्ट में जो है ये सारे मंत्र लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये इस तरह से। 15-20 अक्षर लिखे हुए। हाँ, तो आपको जो है ये 15 बीजाक्षर जो हैं इनको उठाकर, क्या ये ज्वर शांति को कर रहे हैं तो वो ट्रू एंड फॉल्स के तौर पे वैलिडेट करना है। जो हम्म। हो रहा होगा उसको यस करना है, जो नहीं हो रहा होगा उसको नो करना है। हम्म। और शुक्ला जी, यस और नो के लिए जो है जो ध्यान रखना है वो ये है, जब कभी कोई चीज यस होती है, मतलब कि हम्म, ये बीजाक्षर ज्वर को शांत कर रहे हैं, अगर ये सत्य है तो मेरे हम्म, हाथों के बीच में जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो बढ़नी शुरू हो जाए, ऊर्जा हम्म, बढ़नी शुरू हो जाएगी। हम्म, अगर वो सत्य नहीं है तो वो ऊर्जा घटनी शुरू हो जाएगी। हम्म, ये टेस्ट होता है इसका। हम्म। ऊर्जा बढ़ी भी, और थोड़ा टेम्परेचर अब लपटी गाज में डाला ना, अभी थोड़ा टेम्परेचर कम लग रहा है।
सर जी। रमेश जब शायद पहला दो में मेरे को ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आया, इट वाज न्यूट्रल। तीसरा वाला में इट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, चौथा वाला में इट वाज एक्सपैंडिंग। पहला दो में आई थिंक समथिंग needs to be worked on, but it was just at stationary at the same level. It was neither reducing nor expanding. ठीक है, अब मैं इसमें अपना लॉजिक बता देता हूँ, ताकि मैं अभी क्योंकि वर्कआउट कर रहा था। हमारे वाटर एलिमेंट के अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? ये हमारे वाटर एलिमेंट हैं, घ झ ढ ध भ र भ। व, अठावले वाला ल। हाँ। ठीक है जी। अगर हम्म। मैं, और मैंने इसमें क्या करा, श्रीम जोड़ दिया हर एक में, हम्म। इसको प्रीफिक्स कर दिया उससे, एक में घ से, एक में झ से, एक में ढ से, एक में ध से, एक से भ, और श्रीम में रा होता है तो रा की जरूरत नहीं, और अठावले वाला ये। हम्म। अब ये एक दो तीन चार पाँच छह, छह के हिसाब से जो है ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर। हम्म। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? घ झ ढ ध भ और अठावले वाला ल। तो इस प्रकार से इधर एक एक एक्सिस पे लिखूंगा, इस प्रकार से इधर घ छ ढ ध ध अठावले वाला ल। घ घ ये तो कॉमन घ ही बनेगा, घज। सो आधा घ और झ, और उसके बाद में मेरा श श र, ऋषि वाला री, और लेट से मैंने यहाँ पर इसमें री की मात्रा लगा दी, अनुस्वार लगा दिया। हम्म। इस प्रकार से मेरे पास में एक दो तीन, मतलब 6x6 में 25 वो बनेंगे, पांच पांच कॉमन निकल जाएंगे, तो 25 यंत्र बनते हैं। सो ये मेरा हम्म। बेसिस था कि मेरे पास, अब मुझे ये भी नहीं पता राइट साइड के वेरिएंट का ऑर्डर क्या होगा, वो घ और झ इन सब से मैच करेगा भी नहीं करेगा। मेरा फर्स्ट पार्ट ये था कि जब मैंने वो यंत्र देखा तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव आया ज्वर शांति। हम्म। अब ज्वर शांति जो है, ज्वर किसे कहते हैं? बुखार, हाँ, ज्वर। बॉडी में टेम्परेचर। हाँ, सो इन अ वे टेम्परेचर और उसका गेन जो है उसका कनेक्शन निकला फायर एलिमेंट से। हम्म। तो फायर एलिमेंट जो है मैं उसको
अगर कम करना चाहूंगा तो मैं फायर पे वाटर ही तो डालूंगा ना। हम्म हम्म तो किसी भी बुखार के पेशेंट को क्या करते हैं, उस पे बर्फ की पट्टियां रखते हैं, पानी रखते हैं उसके साथ में, उसको नहाने को हम्म बोल देते हैं ताकि उसका बुखार जो है वो कम होना शुरू हो जाए। यहाँ हम्म पर हमने वाटर एलिमेंट वाले सारे अल्फाबेट्स उठा लिए हम्म और उस अल्फाबेट से उस बीज मंत्र के कॉम्बिनेशन बना के उससे उसकी हीलिंग करी। हम्म अब जैसे फॉर एग्जाम्पल गजक श्री मैंने ये बोला, इसको आप ये ज्वर शांति से मैच करके देखिए, क्या ये बुखार को कम करता है, यस और नो। यस। करता है डॉक्टर साहब। ठीक है ना सर। अब ये हम्म आइडेंटिफाई करने का पार्ट है, अब इसमें लगे रहो, पूरा दिन निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है, तब जाके एक पॉइंट पकड़ में आता है। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि मैंने स्कैन करा, ट्रू एंड फॉल्स में ये गलत है, बट अगर ये गलत है तो आपको सही को सामने रखना जो है वो बहुत टीडियस टास्क है, क्योंकि वो छिपा हुआ है। हम्म तो वो स्ट्रक्चर को, अब ये जितने भी बीमार है देखिए, ये ज्वर शांति लिखा हुआ है, ये जूड़ा पित्ती शांति है। जूड़ा पित्ती शांति कहते हैं जो मिर्गी का दौरा पड़ता है किसी को। हम्म अब मिर्गी का दौरा किसी को पड़ा है तो ये वाले जो बीज, मतलब इसके जो बीज मंत्र है, इसको मैं जैसे ही करेक्ट आइडेंटिफाई कर लूंगा, उस व्यक्ति का जूड़ा पित्ती जो है, जो एकदम से मिर्गी जैसा दौरा पड़ता है उसको, वो शांत हो जाएगा। हम्म फिर चातुर्थिक जर, ये भी जो है फायर एलिमेंट से कनेक्टेड निकल आया। चेचक जो है वो तो होती ही फायर एलिमेंट है, क्योंकि पूरे बॉइल्स निकल आते हैं स्किन के ऊपर। मसूरी का चेचक मतलब वो एक चिकन पॉक्स है, एक स्मॉल पॉक्स है, और सब में हाई और फीवर की वो होती है। और उसमें वाटर भी निकलता है ना सर, जब वो फूटता है सो तो दैट। ये सारे के सारे वाटर बेस्ड बीज मंत्र हैं कि जल जो है वो अग्नि को शुद्ध कर रहा है। अशुद्धि, किसी भी प्रकार की अशुद्धि के कारण अग्नि में हमने जो कुछ भी ग्रहण करा जो अशुद्ध था किसी भी कारण से, उसकी वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हुआ। हम्म उस रोग को शांत करने के लिए जल का कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा काम करेगा जिससे कि वो पूरा उतर जाए। हम्म तो जब मैंने इस प्रकार से देखा तो ये फिर नेत्र रोग, आंखों में क्या प्रॉब्लम होती है, आंखों का पानी जो है उसमें ड्राइनेस आ जाए तो वो गंभीरतम रोग बन जाता है। हम्म हमारा कैटराइट जो है वो आंखों के पानी का सूखना होता है। हम्म अगर वो पानी फ्रेश रहे, उसकी आप क्लीनिंग प्रॉपर कर रहे हैं, तो नेत्र रोग की चिकित्सा करना नितांत असंभव माना जाता है किसी भी प्रणाली के अंदर। मतलब आयुर्वेद के जितने भी वेरिएंट दे रखे हैं, उसमें सबसे मुश्किल अगर कोई चिकित्सा है तो वो नेत्र रोगों की चिकित्सा है। क्योंकि बाकी सारी दवाइयां तो खाकर आप कर सकते हो, किसी के नेत्रों से थोड़ी खेल सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो मंत्रों के आधार पर आप किसी को डाल रहे हो, यानी कि फिजिकली आप किसी पेशेंट की आंखों में कुछ नहीं डाल रहे। तो सही जी। बीज मंत्र को आइडेंटिफाई करना, उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को फाइंड करना, और उससे उस पर्टिकुलर रोग को खत्म करना। ऐसे इसमें 25 तरीके के वो दे रखे थे। पेट के रोग का नाश, अगेन पेट में क्या होता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि उसका पानी कम हो गया। जो जितना नेचुरल वाटर होता है हमारे स्टूल के अंदर, वो अगर उसका रिटेंशन कम हो जाए तो वो मल चिपक जाता है। अब चिपका हुआ मल मैं कहीं से भी साफ कर सकता हूँ, लेकिन आंतों के अंदर हाथ डाल के कैसे कुरेद के बाहर निकालूं। सही तो बात है। वहां पर जो मेडिसिन है, जैसे उसको विरेचक बोलते हैं। विरेचन, राइट, वो विरेचन के लिए जो मेडिसिन होती है, और ये केरला में वो कराते हैं, क्या कहते हैं उसको, पंचकर्म। बस्ती। बस्ती। वस्ती, हाँ पंचकर्म में बस्ती। वस्ती जो आता है, तो वस्ती में
वो सारी की सारी चीजें। तो मैंने उसको देखा कि मेजर जो इंग्रेडिएंट उनका यूज होता है वो यूज होता है पतली मूंग की दाल की खिचड़ी जिसमें कि बहुत ज्यादा देसी घी पड़ा हो। तो वो जब हमारे शरीर में जाती है और आते तो मूंग की दाल की खिचड़ी इजीली डाइजेस्टेबल होती है, और देसी घी जो है वो आंतों को थोड़ा नम करता है, तो धीरे धीरे वो कॉन्स्टिपेशन मूव करना शुरू होता है। तो एक आयुर्वेद की मेडिसिन है चित्रक हरित की। हम्म तो चित्रक हरित की जो है आप उसको चाय की तरीके से पीना शुरू कर दीजिए। हम्म तो वो हमारे इंटेस्टाइन में धीरे धीरे करके 1 साल में वो हमारा सारा कफ निकाल देगी और कब्ज के जितने रीजन है उसको निकाल देगी। और वो चित्रक टर्म इसलिए है जैसे पेन कागज पे चलकर, जो हमारे पुराने निब वाले पेन जो होते थे जब वो कागज पे चलते थे तो वो एक प्रकार से कागज को कुरेदते थे। उसी प्रकार, और ये नहीं है कि कागज फटता था, बहुत बारीक सा कुरेदा गया उस पर फिर वो चीज लिखी जाती थी। उसी प्रकार से चित्रक हरित की जो है वो आयुर्वेद की कल्प औषधि मानी जाती है, कि जब किसी व्यक्ति को अपने शरीर का कल्प करना हो तो वो उसको लगातार ले तो वो पूरा ट्रांसफॉर्म होता है। तो हम्म उस प्रकार से करने से आपके पेट रोग 1 साल में जाकर कंट्रोल में आने शुरू होते हैं। हम्म यहाँ पर इस मंत्र से करने से जो है किसी भी सीरियस कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को आप आराम दे सकते हैं अगर आपका मंत्र सही है तो। हम्म तो मैंने किताब में जब इनिशियली काम करना शुरू करा तो मैंने किताब में स्कैन करा और मुझे पता चला कि ये मंत्र गलत है। अब हम्म गलत है तो कौन सा पार्ट गलत है, कौन सी हम्म थ्योरी गलत है, कौन से स्टेप पर शुरू करना है, हम्म सारा टाइम उसमें लग गया। मतलब ये 10 साल तो ऐसे चुटकी बजा के निकल गए, पता ही नहीं चला। जब शुक्ला जी आए तो मैंने दिखा रहा था, मैंने शुक्ला जी देखिए ये मेरे रजिस्टर हैं, ये मेरी शीट्स हैं जो मैंने भरी हैं। मैं तो तब भी कहा था ये आपके रतन हैं, ये काम आएंगे आपको। जीवन का पूरा खजाना होता है जी। अनुभव का। तो ये वाला पार्ट जो है हम बड़े आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं अगर सही थ्योरी स्ट्रक्चर जो है वो हमने प्लेस कर दिया, देन एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व। अच्छा शुक्ला जी, कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था ना। हाँ मैंने देखा था वो श्रीम पम श्रीम वाला। हाँ हाँ हाँ, तो हमने क्या किया कि जहाँ उसके बैक का उभार था ना ऊपर की तरफ, हाँ। तो और तो कुछ हम कर नहीं सकते अभी। तो उसमें बीच में लिखा पम, और हम्म। उसके लोअर बैक साइड का जो वर्टिब्रल कॉलम था वहां लिखा श्रीम, फिर अपर बैक साइड का श्रीम, फिर रिब्स की साइड में भी पेन जा रहा था, उधर भी श्रीम उधर भी श्रीम, ऐसे करके बीच में पम, ऊपर श्रीम इधर श्रीम, ऐसे हाथ से उंगली से लिखा, अपनी तर्जनी से लिखा। हम्म। और लिखने के बाद वो लेप चढ़ाया, लेप चढ़ाने के बाद भी उसके ऊपर हमने लेप के ऊपर ऐसे ही लिखा कि वो आप बता रहे थे ना कि वो जब मैं फ्लाइट से पहले वो आपसे बात कर रहे थे कि ग्लास में हमने नीचे रख दिया था वो। हम्म। तो मैंने कहा भाई ये वाला प्रयोग आज करके देखते हैं। तो वो लेप लगाने के बाद, क्योंकि एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का आई थिंक ये मेरा 5वां केस है हम्म। मेरे कैरियर का, और मैं पागल हो जाता हूँ जब ऐसा केस होता है तो मैंने कल वो करे, करने के बाद हमने आधा पौन घंटे बाद वो जो लेप था वो लेप को हटाया। हटाने के बाद वो बैठे, बैठने के बाद पहले उन्होंने ऐसे अंगड़ाई तोड़ी तो मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हुआ है। अंगड़ाई तोड़ने के बाद फिर वो जम्भाई ली, और जम्भाई लेने के बाद फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी आप रुकिए मैं आम कटवाता हूँ, आम खाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा अभी कैसा लग रहा है आपको? कहने लगे यार रिलैक्स तो बहुत लग रहा है, क्योंकि आज उनका स्टीरॉयड के इंजेक्शन का वो था, शेड्यूल था, और हमें उसे टालना है। तो अब सुबह जाऊंगा तो अभी पता चलेगा क्या बैकअप है। लेकिन कल हमने ये शैतानी की आपसे बिना पूछे। नहीं नहीं, आप एक्सपेरिमेंट जितने मर्जी करिए, देखिए एज लॉन्ग एज आप आपके प्रोसेस के ऊपर क्लियर हैं तो ये तो हमेशा क्लैरिटी रहेगी कि साइड इफेक्ट नहीं जनरेट होगा। मंत्र चिकित्सा में जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि किसी भी स्थिति में साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते। और एक एक इसका
बेनिफिट भी मुझे मिला है कि जहां पर भी मैं हाथों को तो कुछ करता नहीं, वो मन मुंह से बोलना शुरू कर देता हूँ। कि कोई डायबिटीज वाला होता है तो श्रीम फॉर्म श्रीम, वो लंग्स वाला तो ऐसे करके, तो जैसे जैसे बोलना शुरू करते हैं ना, तो मेरे साथ हमेशा कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए ऐसे क्रोनिक पेशेंट को जब हम देख रहे होते हैं, तो एक दो होता ही है मेरे साथ, कोई डॉक्टर है, कोई मेरे मित्र मंडली है, या कुछ ना कुछ होता ही है, मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है। तो वो लोग साइड में हो जाते हैं उस समय। पहले वो क्या करते थे, पहले वो मेरे प्रोसीजर में साथ में मेरा हाथ बटाते थे, तो अब तो हाथ जोड़ के कहते हैं या पैर छू के कहते हैं, गुरु जी हाथ भी करो बस। नहीं, वो भाई बड़ा चलो ठीक इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बॉडी पार्ट के अल्फाबेट को इन्वोक करना, वो बहुत ही मैजिकल उसमें काम करता है। और मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, जैसे श्रीम लगाता हूँ उसके साथ कोई अल्फाबेट, तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है उस अल्फाबेट से कनेक्टेड जो बॉडी पार्ट और सिस्टम जो है, उसकी इंटेलिजेंस वापस आ जाए। है, वही 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 मैं कह रहा था, वही पेशेंट कह ने रहा या किसी ने भी क्या गलती करी, वो इंटेलिजेंस वापस आ जाए, तो उसका फर्क आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। था। सो हमने जैसे अपना ये वाला पार्ट पूरा कर लिया था, तो ये हमें सारे चक्रास के अल्फाबेट्स, उनके बॉडी पार्ट और ये सिस्टम क्लियर है ना? हाँ हम्म। क्लियर है। अब हम आते हैं प्योर जो आयुर्वेद का जो सिस्टम जो है, उसमें वात पित्त कफ जो है वो आयुर्वेद का मूल आधार है। हम्म। तो जब हमने वात पित्त कफ को देखा, तो पित्त का जो है वो, पहले मैं दूसरी स्लाइड करता हूँ एक सेकंड। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अंदर ये रही एक पार्ट लिखा हुआ है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करई जो तीनों भाई उपजय, सन्निपात दुखदाई विषय मनोरथ, दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना, ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद गरय बहुताई, पर सुख देई जरनी सो इच्छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। मतलब सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। सन्निपात पैरालिसिस को कहते हैं। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। इनका नाम कौन जानता है? अर्थात वे अपार है। ममता दाद है, मतलब दाद खाज होता है ना, स्किन डिजीज जो होती है। हम्म। तो जब किसी के अंदर ममता वाला जो एस्पेक्ट ज्यादा होता है, तो उसको स्किन डिजीज होती है। हम्म। ईर्ष्या जो है वो खुजली होती है। स्किन डिजीज में जो खुजली वाला पार्ट होता है, वो उस व्यक्ति को होता है जो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है। हर्ष हम्म। विषाद, जिसको गले के रोग होते हैं, वो हम्म। क्षण में खुश हो जाता है, क्षण में दुखी हो जाता है।
तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो थायराइड और हाइपरथायराइड, ये सारी चीजें, गलगंड, कंठमाला, घेंगा आदि रोग माने जाते हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वो ही क्षय है। क्षय टीबी को कहते हैं। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। तो जब किसी पेशेंट को आप कोढ़ ऑब्जर्व करें, तो मान लीजिए कि वो इस लाइफ में या लास्ट लाइफ में बहुत ही गंदे विचार रखता है। एज अ रिजल्ट वो स्किन डिसऑर्डर्स जो हैं वो उसके बढ़ जाते हैं। सो इस तरह से जब रामचरितमानस का जो हम ये उत्तरकांड का आखिरी 5-6 पेज के अंदर ये पूरा पार्ट लिखा हुआ है। ये सारे मानस रोग हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने वो पेज नंबर वगैरह सब शेयर कर दिया। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। तो जिनको आप देखते हैं कि शरीर में गांठें गांठें हो गई हैं, उनका प्रिंसिपल डोमेन अहंकार है। इस प्रकार से इस पेज के ऊपर वो बीमारियों के सारे लक्षण लिखे हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल पार्ट तुलसीदास जी ने हाईलाइट करा, वो डिजीज और डिजीज के कनेक्टिंग जो थॉट्स हैं उसको हाईलाइट करा। ठीक है जी। अब जब मैंने ये पूरा पढ़ा और उसके बाद मेरे सामने आया वो हील योर माइंड हील योर बॉडी बाय लुइस 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 हे। है लुइस है ठीक ये। है। उसने इसी प्रकार से 300 बीमारियों का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो मानस रोग का एक सिस्टम था जो थॉट से डिजीज का कनेक्शन था। इसके पास कोई रिसोर्स कोड था जिससे इसने 300 बीमारियों को इस प्रकार से एड्रेस करा। बट सोर्स कोड मेरे सामने रखा हुआ है, क्योंकि ये 1587 में लिखी गई थी तुलसीदास जी की रामचरितमानस। तो ये एक ऑथेंटिक पार्ट है और ये एक ऑथेंटिक ग्रंथ भी है। मतलब तुलसीदास जी की रामचरितमानस पे कोई क्वेश्चन नहीं करता है, सिर्फ उसके एस्पेक्ट को ही वो देखते हैं। तो हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां मानी जाती हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। और जब हम उन बीमारियों को देखते हैं और उससे रिलेटेड, तो हमारे को स्ट्रक्चर पता चलता है। इसमें नीचे जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राम कृपा नासई सब रोगा। यदि श्री राम, मतलब प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तो बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। सो इन टोटलिटी ये जो पूरा सिस्टम जो है वो ये हाईलाइट करता है कि ये जो प्रोसेस है उसमें उस थॉट थॉट को अलग हटाना वो पॉसिबल नहीं है। उसको आप जान लेते हो तो थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर पाते हो, लेकिन फिर वो थोड़े टाइम में जो है वो थोड़े टाइम के लिए रोग दब जाता है और फिर वो रोग वापस बढ़ जाता है। तो रोग से अगर आपको बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। जी। थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने की प्रक्रिया जो है उसको सत्वा वजय कहते हैं। थॉट आइडेंटिफाई करने के बाद कि कौन सा नेगेटिव थॉट है उसको रिमूव करने की प्रक्रिया को युक्ति व्यपाश्रय करते हैं। और सोर्स कोड में कौन सा मंत्र लगेगा, कौन सी जगह बैठ के क्या क्या प्रक्रिया इन्वॉल्व होगी, उस सब का ज्ञान हमारे यहाँ दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में है। तो जब मैंने इस पार्ट को देखा तो मैंने पहला चेंज क्या करा वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। अब ये यहाँ पर मेरे सामने एक लाइन लिखी हुई है, राम कृपा नासई हाँ, सब रोगा। होगा जो ये ही बहुत ही बने संजोगा। ठीक है जी। तो मैं सिर्फ अभी आधी लाइन ले रहा हूं और मैंने इस आधी लाइन को ऐसे लिखा, श्री, ओ सॉरी, श्री राम। श्री राम कृपा
ना सही, सब रोगा, सब, षटकुण वाला श, ब, शर्व रोग। सब रोगा। अब इसको स्कैन करिए और इसको दोनों को कंपेयर करके देखिए कि दोनों की एनर्जी में कितना फर्क है। जी। दूसरी दूसरी की ऊर्जा ज्यादा है। श्री राम कृपा नासी सर्व रोगा। तो ये हमारे पास जो चौपाई का एक पार्ट हो गया, ये पार्ट हमारी, ये चौपाई जो है, ये इसको जब किसी व्यक्ति को कोई सिद्ध हो जाता है तो ये सारी हम्म। बीमारियों को ठीक करने के लिए सफिशिएंट पार्ट है। उसी तरीके से दूसरे को ट्राई करते हैं। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो अगर मैं इधर लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा, इंस्टेड ऑफ रघुपति मैं यहाँ लिखूंगा श्री राम। सीतापति। सीतापति। सीतापति भक्ति। अब भगत में भ मैंने देखा, श और क्ष का कॉम्बिनेशन। ग मैंने देखा शर्व। संजीवनी। संजीवनी को मैं लिखूंगा श, य, ज, ई, व, आ, संजीवन मूरी। अनुपान की जगह मैं लिखूंगा शनुपान। अनुपान कहते हैं नाप को।
हाँ। कितने अनुपान से क्या लेना है, तो उस तरह से तो मैं अनु न मानकर उसको शनु मानूंगा, विशेष मात्रा में। हम्म। विशेष मात्रा में श्रद्धामती। श्रद्धामती मतलब श्रद्धा के सब्जेक्ट से, उसको उस विशेष श्रद्धा के हिसाब से। मति पूरी। अब इसको स्कैन करके देख लीजिए। हल्की हो गई बॉडी एकदम। जी। मैं जैसे एक्चुअली मेरा पीठ कल जकड़ गया था बाय लिफ्टिंग द वेट, तो मैं अभी उसको पीठ में डाला तो वो एकदम, बिकॉज नाउ आई कैन मूव, यू सी, अदरवाइज आई वाज, मैं एक ही स्टेट पे बैठा हुआ था तो। राइट। अच्छा, इसमें जो है, जैसे तुलसीदास जी के उसमें वो ईस्टर्न यूपी का लैंग्वेज की वजह से वो बहुत सारे वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। जैसे ये टर्म जो लिखी हुई है, ये भगति लिखी हुई है। हम्म। ठीक है। ओरिजिनल टर्म क्या थी? भक्ति। भक्ति। तो अगर मैं इस भक्ति को श क्ष के साथ रिप्लेस करके शक्ति लिख देता हूं, तो ये क्या बना? सीतापति शक्ति संजीवन मूरी, शनुपान श्रद्धा मति पूरी। अरे हम्म। सीता जी की शक्ति एक संजीवनी का काम करती है, यही इसका सीतापति, मीन। सीतापति। सीतापति। सीतापति यानी कि राम। राम को सीतापति बोलने का मतलब, इस आप एक काम करिए, आप लोग 2 मिनट का ही ध्यान लगाइए अपना सोल सीट के तौर पे, मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ। जी हम्म। प्लीज। अपनी सोल सीट पे ध्यान करेंगे, दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे जो सेंटर पॉइंट है। सीतापति शक्ति संजीवन मूरी, सनुपान श्रद्धा मति पूरी। सीतापति शक्ति सजीवन संजीवन मूरी, सनुपान श्रद्धा मति पूरी। सीतापति शक्ति 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 संजीवन मूरी, सनुपान श्रद्धा मति पूरी।
हाँ जी। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों से लगाएंगे। जी। कुछ देर के लिए तो हम तो वैसे ही डीप ध्यान में चले गए। हाँ। मतलब ये जो डीप ध्यान भी हो रहा है वो इस वजह से है क्योंकि मेरा सहस्त्रार और लंबिकाग्र चक्र इंस्टेंट मूवमेंट में आ जाते हैं। तो मेरा सबकॉन्शियस जो है उसमें धीरे 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 ये कमांड जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है कि मेरे लंबिकाग्र चक्र को मेरा सहस्त्रार चक्र ऊर्जा दे रहा है। तो वो महागौरी जो लंबिकाग्र पे महागौरी और कालरात्रि ऐसे करके हम्म। मतलब वो दोनों देवियां जो हैं वो साथ साथ आकर इस प्रक्रिया को ध्यान कर रही हैं। तो हम जिस पार्ट को भी टच करते हैं उसमें एकदम हायर ऑर्डर की एनर्जी है। अब ये जो पार्ट है जो रामचरितमानस का जो है वो लिखा गया था अकबर के काल में। हम्म। अकबर के काल में जब वो सारा सिस्टम जो है वो एक इन्वेजन के मोड में था तो तुलसीदास जी ने रियलाइज करा कि भाई ये तो इन्वेजन का टाइम आ गया। लोग अपने आप को बचाने में धर्म परिवर्तन में इतने बिजी हो जाएंगे कि वो राम के नाम को ही भूल जाएंगे। तो हम्म। उन्होंने जो है वो रामचरितमानस की रचना करी और उसको जो है वो उसकी एक प्रति जो है वो उनके जो मित्र थे वो टोडरमल जी थे। तो टोडरमल जी के थ्रू जो है उन्होंने उसका वैलिडेशन कराया क्योंकि अकबर के राज में कोई अपने धर्म को कैसे वो कर सकता है। तो बोले सरकार बंदर भालुओं की कहानी है, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है। अब ये लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं कि जिसमें कि ये इस बात को एनालाइज कर पाते कि ये ग्रंथ का क्या वैल्यू है। जो उस समय के ब्राह्मण्स थे उन्होंने उस चीज का ऑब्जेक्ट करा कि भाई ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि कहाँ भक्ति है और कहाँ भगति है। तो किसके प्रोनाउंसिएशन से क्या चीज हो रही है। तो वो चेंज जो है बट क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में था एकदम से मासेस को अपील करता गया तो लोगों ने उसको सहज स्वीकार कर लिया और चारों तरफ जो है तुलसीदास जी की रामचरितमानस गाई जाने लग गई। हम्म। बट दैट डजंट मीन कि वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स में चेंज करने से रिजल्ट नहीं आएगा। टेक्स्ट का सिंटेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो सिंटेक्स के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो बहुत मीनिंगफुली निकल आती हैं जब हम उस स्ट्रक्चर को एप्पल बाय एप्पल कंपेयर करके उसको आइडेंटिफाई करके रिप्लेस कर लेते हैं। ये मेरा मतलब था कहने का। जी। अब यहां से हमें पता चला कि वात पित्त और कफ जो है उसका ओरिजिन कहाँ से है। मोह से। वात पित्त और कफ का ओरिजिन जो है वो थॉट प्रोसेस से है। थॉट प्रोसेस से है। और थॉट प्रोसेस में वात, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना। हम्म। जी। तो यहाँ पर वात पित्त और कफ के लिए जो है जो स्ट्रक्चर हाईलाइट करा गया। सो मेरा वात पित्त और कफ जो है वो तीन थॉट आए फंडामेंटल। काम मतलब कामना, लोभ मतलब जेलेसी। लोभ ग्रीड। मतलब ग्रीड, होल्डिंग। ग्रीड। ग्रज। तो अगर मैं काम को डिफाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा काम इज नथिंग बट डिजायर्स। हम्म। डिजायर्स को विशेस में वांट्स एंड डिजायर्स इसको ऐसे बोल देते हैं, वांट्स एंड डिजायर्स।
इसको विशेष या पर्पस में कन्वर्ट करना है। हम्म। ठीक है जी। जी। क्रोध, ये अपना तो लोभ जो है ग्रीड। उसको हम कहेंगे होल्डिंग द डिजायर। होल्डिंग द डिजायर। बहुत सारे लोग होते हैं वो नोट को ना हाथ में पकड़ के घुमाते रहते हैं अंगूठे से, ऐसे ऐसे करके। जब किसी को देना होता है तब तक हाथ में ही उसको 5 बार रगड़ के जो है वो, तो वो बेसिकली होल्डिंग द डिजायर है। और क्रोध जो है वो है इनकम्प्लीट डिजायर। अब आयुर्वेद ये कहता है कि वात पित्त और कफ जो है वो सोर्स कोड है। और ये तीनों के तीनों जो राइट साइड में लिखे हैं, डिजायर, होल्डिंग डिजायर, इनकम्प्लीट डिजायर, आर नथिंग बट थॉट्स। हम्म। तो जो शारदा तिलक किताब है उसमें लिखा है कि मंत्र जो है वो एक विचार है। हम्म। सो मंत्र जो है वो विचार है। कौन सा विचार है? जो आपको सेल्फलेस बनाता है। हम्म। सेल्फलेस। हम्म। और डिजीज जो है वो रोग है जिसका कारण जो है वो बीइंग सेल्फिश है। सो सेल्फिश एंड सेल्फलेस, हम्म। ये हमारा बेस हो गया जहां से ये कहानी शुरू होती है। अब जब मैं इस बेस से अपने आप को अलग हटा के स्ट्रक्चर पर आता हूं। स्ट्रक्चर में आने पर मेरे पास 3 डोमेन एमर्ज होती हैं। मैंने पित्त को देखा, ओ सॉरी, सबसे पहले वात को ले लेते हैं। तो मैंने वात को जब देखा तो मैंने वात में डिजायर जो है उसको कनेक्ट करना है। तो कौन सा बीज मंत्र चूज करूं, इस प्रकार से मैंने जो है 3 बीज मंत्र आइडेंटिफाई करे और फिर उनके कॉम्बिनेशंस पे चला गया। तो मेरे पास जो 3 बीज मंत्र थे, वो पहला मैंने ले लिया लक्ष्मी, हम्म। दूसरा मैंने ले लिया त्वम श्री, तीसरा मैंने ले लिया तमशी। ये आप रैंडमली किसी पे भी कोई सी भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये क्योंकि तीनों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की डोमेन्स हैं,
सो बाय डिफॉल्ट यू कैन प्लेस एनीवेयर, हम्म, बट जो भी करेंगे उसको एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर में करेंगे, ताकि मैं बीज की जो डिजीज पैटर्न है इनके बीज मंत्र भी आइडेंटिफाई कर सकूं, और जो कोर सेंटर में है उसको, तो अगर मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं तो मेरा त्रिदोष जो है वो कोर सेंटर हो गया। तो मैं इसको जब बीज मंत्र इन तीनों का कंबाइंड करता हूं तो मैं कैसे करता हूं, त्व म ह ल य श श री, तो महल्ले लक्षश्री, इसमें तीनों बीज मंत्रों का कंबाइंड पावर है। हम्म, ठीक है जी। हम्म, तो बाय दिस प्रोसेस मैं कोई भी स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर के अंदर जो बीज मंत्र लगा रहा हूं, उस बीज मंत्र से उस डोमेन के सारे दोष दूर हो रहे हैं। जी, तो मैंने मेरी डिजायर्स को, मेरी वांट्स को पर्पस बना दिया, तो महालक्ष्मी से बड़ा पर्पस कौन होगा? तो महालक्ष्मी के बीज मंत्र को, अब वात रोग जो है उसमें क्या होता है, जितने भी वात रोग हैं, तो अब मैं यहां से अपने मॉडल को देखना शुरू करता हूं। अब मेरी शीट आपको दिख रही है? हम्म, जी, ये श्रीम ह्रीम क्लीम जो है ये बेसिकली महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती की ही फॉर्म है। हम्म, तो बीज मंत्र हम बड़ा और छोटा जो है वो अपने बेस पे करते हैं, बट ओरिजिनली जब वो श्रीम था तो वो श्रीम के लिए जो टर्म यूज होता था दैट वाज, श्रीम का ओरिजिन जो है वो त्वम श्री से निकला था। हम्म, क्योंकि वो रिपीटिशन और बार बार के हिसाब से बताना और बहुत बड़ा चीज लिखने के हिसाब से, तो जब सिर्फ श्रीम के तौर पे बात करी गई तो ये प्रक्रिया हमारे सामने आ गई कि श्रीम का ओरिजिन महासरस्वती से हुआ, ह्रीम का ओरिजिन महालक्ष्मी से, क्लीम का ओरिजिन महासती या महाकाली से हुआ। तो इस प्रकार से मेरे पास जो है वो सारा स्ट्रक्चर बन गया। उस स्ट्रक्चर को मैंने बोला कि इस बीज मंत्र को आप लगातार 43 दिन तक लिखेंगे, हम्म, 1.25 लाख बार, यानी हम्म, पीरियड 3000 पर डे। हम्म, तो कैसा भी जो तो कैसा भी जो डिजीज पैटर्न जो है वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म, तो यहां पर मैंने डोसेज के ऊपर चला गया कि कितनी डोसेज में कितना आराम आएगा। तो मैंने देखा 1.25 लाख जो है उसको पुरस्चरण कहते हैं। किसी भी बीज मंत्र का पुरस्चरण 1.25 लाख बार होता है। तो जितने अक्षर उस मंत्र के अंदर होंगे उतने पुरस्चरण से वो मंत्र जो है वो जागृत होता है। अब जब गायत्री मंत्र की बारी आई तो वो 24 लाख बार था। तो मैंने कहा पूरा मंत्र में 24 लाख जाप करने में और उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब फुल टाइम आदमी यही काम करता रहेगा। तो मैंने फिर देखा कि बीज मंत्र को लिखने से पुरस्चरण का इफेक्ट मिलता है। और ये कहा जाता है कि गायत्री का जो पुरस्चरण है वो अगर 9 बार कर ले तो व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के दोष से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे करके वो मेरा बीज मंत्र पे पहली बार ध्यान गया कि अच्छा, मैं गायत्री मंत्र तो इतने साल से कर रहा हूँ, गायत्री का बीज मंत्र क्या है, एंड दी स्टोरी गॉट स्टार्टेड। तो समवेयर अराउंड 2015 ये पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था, जब मैं इस पूरी प्रक्रिया को देखने पढ़ने के हिसाब से काम करना शुरू करा था। 2015 के आसपास ही पहली बार वो बीज मंत्र का चिंतन आया था। हम्म, सो यहां से हमें डोसेज पता चल गई।
कौन सी बीमारी, अब जैसे मैंने यहाँ पे श्रीम रीम क्लीम लिख दिया, मतलब तीनों बीज मंत्रों को कंबाइन करते हैं, तीनों बीज मंत्रों को कंबाइन करना है तो महल्य अक्षरी। इसमें हमारे 9 के 9 अल्फाबेट आ जाते हैं, 9 चक्रास के। इस वजह से ये बीज मंत्र जो है, इट इज लाइक अ मास्टर कार्ड, बट एवरी बीज मंत्र इज अ मास्टर कार्ड बिकॉज श और क्ष सब में है। तो कॉजल बॉडी में चेंज होना शुरू होते ही नीचे की बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें चेंज अपने आप ही आ जाएगा। अब श्रीम या वात रोग जो है, दैट इज पर्टेनिंग टू इंटेलिजेंस। इमोशन, सॉफ्टवेयर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एल्जाइमर, पार्किंसन, ऑटिज्म। तो बाय डिफॉल्ट 3000 पर डे, 360 दिन दोनों हाथों से लिखना, ये एक प्रोटोकॉल बन गया। अब इस प्रोटोकॉल पे, वो इस प्रोटोकॉल इस वजह से बिकॉज हर एक व्यक्ति आपसे हीलिंग नहीं ले सकता, बट आपने एक दफे अपना एज ए हीलिंग प्रैक्टिशनर आपने अपना एक अपना प्रेस्क्रिप्शन चार्ट बना दिया कि जो ये बीज मंत्र मैंने लिख कर दिया है, इसको 3000 बार दिन में लिखना है, 360 दिनों तक लिखना है, और इसको दोनों हाथों से लिखने के हिसाब से करना है, सो दैट द मिड ब्रेन गेट एक्टिवेटेड। तो ये आपका प्रोटोकॉल डिफाइन हो गया। वात रोग कौन से होते हैं, तो ये पूरी लिस्ट है जो वात रोगों की है। विच इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। इवन एंजाइना पेन जो होता है वो वात रोग है। पेन इन एनी फॉर्म इन द होल ऑफ द बॉडी, द कॉज इज ए वात रोग। तो ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीजें आती हैं। ऑन द सेम लाइंस रीम जो है वो स्पर्म टू ह्यूमन बॉडी पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, जिसमें सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं। सो एंटायर हार्डवेयर, पहले वाला जो था सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज था, दूसरा वाला हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज है। सेम प्रोसेस 3000 बार, 360 दिन दोनों हाथों से 1 साल तक कराना, मतलब दिस कवर्स एवरीथिंग इवन ऑन अ ऑटिज्म लेवल। हम जिस भी एस्पेक्ट को लेकर चले वहां पर वो चीज जो है वो इफेक्ट करती है। उसका एनर्जी जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, और उस व्यक्ति में डालते जाएंगे तो वो व्यक्ति रिजॉल्व कर रहा है। अब जो कफ रोग हैं वो कौन कौन से हैं, एनोरेक्सिया, ड्राउजीनेस, एक्सेसिव स्लीप, टिमिडनेस, ये पूरी उसकी लिस्ट है, इंक्लूडिंग ओबेसिटी। सो अगर यूएस का कोई पेशेंट है तो वहां पर सबसे बड़ा जो डिजीज पैटर्न है वो ओबेसिटी आता है। क्लीम हम तब यूज करते हैं जब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि रोग है क्या। सो एनीथिंग विच डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर comes under the preview of security system, कि कुछ है जो हमारे हेल्थ सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। सो द मोमेंट वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद आवर सोल, वो पूरा का पूरा प्रोसेस अननोन डोमेन से नोन डोमेन में आएगा और उसके सॉल्यूशन निकलने शुरू होंगे। उस सिचुएशन के लिए उन पित्त के रोगों को खास तौर पे हम जब डिफाइन करते हैं, सेम प्रोसेस 3000 बार पर डे, 360 दिन दोनों हाथों से लिखना है, ये धीरे धीरे डेवलप होगा। तो पित्त के जितने भी रोग हैं वो ये वाले हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम तो महल्य शख्सरी लिखते हैं तो इट कवर्स ऑल द थ्री, नो? इट कवर्स ऑल द थ्री। इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन वन एट अ टाइम, अगर हम सिर्फ
ये मंत्र लिखते हैं, तो इट विल कवर ऑल द थ्री, नो? हाँ, तो अब ये जो कवर ऑल दी थ्री है, उसका भी अगर मैं सोर्स कोड बोलूं तो ये सोर्स कोड है इतना, श्रीम। श्रीम, ओके। इसलिए मैंने वो श्रीम जो है वो फंडामेंटली पहले ऐड करा दिया कि कहीं भी हम्म। कोई सिस्टम में हम श्रीम कर रहे हैं, बाकी चीजें जैसे जैसे जुड़ती जाएंगी ये बीज मंत्रों की डोमेन चेंज होती जाएगी। अच्छा। तो अगर आपको बाय डिफॉल्ट कोई भी रैंडम प्रोसेस के तौर पे चुनना है, आप पेशेंट को सिंपल चीज पहले बताएंगे, कॉम्प्लेक्स बाद में बताएंगे। हम्म। वंस दी बिलीफ पैटर्न सेट, तो श्रीम लिखना सबसे आसान है हम्म। कंपेयर टू तो महल्य यशस्वीन लिखना। हम्म। तो सबको अगर कोई चीज प्रिस्क्राइब करनी है तो वो श्रीम प्रिस्क्राइब करना है। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। जैसे ही वो श्रीम लिखना शुरू करेगा उसके इंटरनल जो चेंजेस हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। अब ये आयुर्वेद का पार्ट शुरू हो गया, टाइम क्या हो गया? 9 बज रहा। हाँ, ठीक है। तो ये अब यहां से जो शीट्स शुरू हो रही हैं ये बेसिकली पेशेंट को देखना, उसको स्कैन करना, उसके वात पित्त रोग के उसको देख समझना, ये वाला पार्ट अब शुरू हो रहा है हमारा। सो हम्म। अब जो है पार्ट वो हैवी ऑन थ्योरी है। हम्म। ठीक है जी, तो चलिए हम्म। इसको कल करेंगे।